हिंदू पक्ष के वकील सुधीर त्रिपाठी हमारे साथ हैं। त्रिपाठी जी, रिपोर्ट सार्वजनिक हुई और जो आप लोग कह रहे थे पहले से वही हुआ? देखिए, हम लोग ने जो विधि सम्यक था, हम लोग जो सीपीसी के अंदर जो प्राविधान है, हम लोग वही कह रहे थे कि रिपोर्ट सार्वजनिक होनी चाहिए, क्योंकि जो अभी भी जो कार्रवाई होती है सुप्रीम कोर्ट वगैरह में या सदनों में, वो रिपोर्ट छिपाया नहीं जाता है। और यह रिपोर्ट सार्वजनिक इसलिए होना चाहिए कि महत्वपूर्ण विवाद है। क्या क्या मिला है? 839 पेज में उन्होंने जो समरी में दिया है, उन्होंने बड़ा स्पष्ट दिया है कि जो खंभे हैं मंदिर के हैं, इस खंभे पर जो प्रयोग दोबारा मस्जिद के रूप में कर रहे हैं। पश्चिमी दीवार मंदिर का अवशेष है, जो पत्थर है उस पर लेख लिखे हुए हैं, पत्थर का एक टुकड़ा ऑलरेडी उनके पहले से था, उस पर जो है तेलुगु भाषा में, देवनागरी भाषा में शंकर जी के पर्यायवाची शब्दों नाम का लिखा हुआ है और 17वीं शताब्दी में तोड़ा गया है। ऐसा उनका एक फरमान टाइप भी लिखा हुआ है, जिसको उन्होंने खरोच के मिटाने का प्रयास किया है, वो मिटा नहीं पाए हैं, वो कुछ स्पष्ट पढ़ा रहा है। तो इत्यादि शब्दों से साबित होता है कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाए हैं। इन्होंने अपनी समरी में लिख दिया है, बाकी चीज देखी जाएगी। मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया साबित है। अब वजू खाने को लेकर क्या रहेगा? वजू खाने को सुप्रीम कोर्ट का आदेश से वसील है, इसलिए उसमें सर्वे नहीं हो पाया है। वो फब्बारा कह रहे हैं, मैं शिवलिंग कर रहा हूँ। मैं सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके और उसको सर्वे कराने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हिंदू वादिनी रेखा पाठक हमारे साथ हैं। रेखा जी, जो सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक हुई उस पर क्या कहेंगी? सार्वजनिक बहुत अच्छा हुआ, सार्वजनिक हो गया। हम चाहते थे कि सार्वजनिक हो जाए और हम लोगों ने जो 92 दिन सर्वे में गया उसको हम लोगों ने दबा के रखा था। आज के दिन कि एसआई रिपोर्ट आ जाएगा तो हम लोग भी अपना उगलेंगे। अनगिनत हमने 300 प्लस मूर्तियाँ एक अन्नी दुवन्नी चौवन्नी जो निकला है। पश्चिमी जो दीवार है गेट, उसके नीचे नंदी भगवान मिले हैं। नंदी भगवान जिससे हम लोग ड्योढ़ी पर नक्काशी नहीं बनवाते, उसी तरह ड्योढ़ी पर नंदी भगवान में जस्ट उसके नीचे जो 2 कब्रें बनी थी वहाँ हम लोग सफाई करवाएं तो वहाँ पे अर्घा मिला है। शिवलिंग नहीं था, सिर्फ अर्घा था। और 1 से 1.5 फीट की मूर्ति विष्णु भगवान की थी, टूटी हुई थी। राम की थी, जनेऊ पहने थे, राम थे, क्या थे, भोलेनाथ बाबा थे। उनका अर्थ मतलब सब टूटा टूटा मिला है। कई प्रकार की ये एकन्नी दुवन्नी चौन्नी मिला है और तरह तरह का छोटे छोटे बड़े अर्घे मिले हैं। टूटा फूटा बहुत सामान, तांबे का, पीतल का बहुत सी मिले हैं। और सबसे मेन की जो फरमान था उसका आधा टुकड़ा मुला था, जो कि फारसी भाषा में लिखा हुआ था। उसको मतलब सनातन धर्म के सारे चिन्ह मिले। कई लोग का हम लोग को तो पिलर दबा के रखा हुआ था। जब हम लोग साफ सफाई कराएं तो हमारे पिलर बाहर आ गए। धन्यवाद आपका। जो रिपोर्ट सार्वजनिक हुई है उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मंजू व्यास, सीता साहू। मंजू जी, क्या कहेंगे इस रिपोर्ट पर? इस रिपोर्ट में बहुत अच्छा है। आज खुशी का जाहिर हो गया सबके सामने। जो चीज हम लोग चाह रहे थे कि ये सच्चाई कब तक सामने छुपा के रखोगे, एक ना एक दिन सच्चाई सबके सामने है। अनगिनत मूर्तियां, अनगिनत जो हमारे साक्ष्य थे 300 से भी ज्यादा, वो साक्ष्य खुल करके सामने आए। सिक्के, दिए, क्या क्या सबूत थे, जो सबूत थे वो सबके सामने खुल करके आ गए। एसआई इसीलिए करवाया गया था कि एसआई की जांच हो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। सीता जी, जो सनातन धर्म के सारे चिन्ह हैं वो तो सामने आए। देखिए, सब सामने आ गया। मैं उन जो महज जिद करके बैठे हैं, मैं उसे गुलामी का प्रतीक मानती हूँ। उस मंदिर का नाम है ज्ञान वापी। वो ज्ञान का वो था, ज्ञान के जो प्रतीक थे वो सारे मिटाने का प्रयास किया गया था। लेकिन आज एसआई का रिपोर्ट आया तो उसमें आप उसमें शिवलिंग अवशेष मिले हैं और वहाँ पे जो है शिवलिंग के साथ साथ अर्धा मिला हुआ है, लिखित पूरे मिले हुए हैं, वहाँ पे शिलापट मिले हुए हैं। मंदिर तोड़कर मस्जिद बना, इसके निशान मिले, सारे के सारे निशान मिले। मैं बताऊं, जब सर्वे के दौरान जाते थे तो वहाँ रोंगटे खड़े हो जाते थे वहाँ देख के, जो अवशेष वहाँ पे पड़े रहते थे। तो आज तो बहुत ज्यादा, हर हर महादेव। सोहनलाल आर्या हमारे साथ हैं। सोहनलाल जी, क्या कहेंगे? आज का एएसआई का रिपोर्ट बहुत ही हर्षवर्धक है। हम 40 साल से ज्ञानवापी का संघर्ष करने लिए हैं। हम 1995 के वादी रहे हैं। उसके बाद इन 4 वादी महिलाओं को भी हमने जो हम लेकर शामिल करके विष्णु शंकर जैन जी संपर्क को बुलाए, विष्णु हरिशंकर जैन जी को बुलाए और आज इन्हीं वादी महिलाओं के कारण जो है 22 का जो रिपोर्ट आया वह भी उत्साहवर्धक था। आज उनके ही जो है एएसआई का रिपोर्ट यह साबित कर दिया कि वहाँ मंदिर था, मंदिर है, मंदिर ही रहेगा। और तो और औरंगजेब का शिलापट जो 2 सितंबर 1669 में औरंगजेब मासीर आलमगिरी में लिखा हुआ था वह साबित हो गया, वह शिलापट भी मिल गया। उसका दूसरा भाग जो एएसआई के पास था और आज
पश्चिमी दीवार वहाँ पर प्राप्त हुआ। और ASI साफ साफ रिपोर्ट बताती है कि उसके सारे शिलाखंड जितने भी हैं, जो 12-14 फीट के शिलाखंड है, जो चारों कोने पर घंटियां जंजीर हैं, जिसमें सूर्य है, कमल है, ओम लिखा हुआ है और यह स्वस्तिक चिन्ह लिखे हुए, यह सारे मंदिर के हैं और वह मस्जिद में प्रयोग किए गए। ये हम नहीं कह रहे हैं, ASI की रिपोर्ट कह रही है। भाषा विज्ञानी थे चूंकि उसमें जो है, और यहाँ तक हर्षवर्धना लिखा हुआ है, तो जो तमिल भाषा में है, तेलुगु भाषा में है, क्योंकि यह ज्योतिर्लिंग है। अगला कदम क्या होगा? अगला कदम ये होगा कि हम याचिका दाखिल करेंगे। हम चाहेंगे कि अब उसमें नमाज अदा ना हो, हम चाहेंगे मुस्लिमों को प्रवेश वर्जित हो, क्योंकि अब उसमें जो है अब हिंदू मंदिर है, इसलिए उसमें प्रवेश वर्जित होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।